अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप विद विकास। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने चले हैं बेटा, हमारे पास चैप्टर नंबर 10th क्लास जो टेक्निकली हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, उसका जो टॉपिक है हमारे पास वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, ये उसका सब टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अब हमें पता है हमारे पास एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। अब हमारे पास वेव वेव पीछे हम पढ़ चुके हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी कैरियर जो आगे लेकर जाती है। ठीक है, तो मतलब जो वेव पैदा होगी वो अपने साथ एनर्जी भी ट्रांसफर करेगी। मेरी बात समझ आ गई? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस थ्रू द वेव। तो मतलब जैसे जैसे वेव ट्रेवल करेगी, आया वो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म के अंदर है या हमारे पास जिगजैग फॉर्म के अंदर है, जब वेव हमारे पास ट्रेवल करेगी तो अपने साथ साथ क्या करेगी, एनर्जी को भी ट्रांसफर्ड करेगी। गॉट इट? मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ आप समझाने के लिए आपको मिसाल लूँ कि सपोज दैट हमने एक स्ट्रिंग की बात की है, एक रस्सी को हमने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को हमने एक फिक्स पॉइंट के साथ बांध दिया और उसको जर्क दिया है। अब क्या होगा कि मस्कुलर एनर्जी की वजह से क्या पैदा होगा बेटा, जर्किंग पैदा होगी। ठीक है, अब उस जर्किंग से क्या होगा, वेव पैदा होगी। अब जो एटम्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी एक पार्टिकल को वहां से दूसरे को, वहां से तीसरे को, तो हमारे पास वेव जनरेट होगी। मैं लिखा है व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड द मस्कुलर एनर्जी। बेटा कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बेटा, मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू द स्ट्रिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ वेव कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रिंग। मैंने यहां पे बनाया, ये देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ये रस्सी है और इसको हमने पकड़ रखा है। बाय जर्किंग द स्ट्रिंग, जैसे ही हम इसको जर्क देंगे, झटका देंगे, हिलाएंगे इसको, तो बेटा क्या होगा, एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर होगी इस वेव के अंदर, जिसकी वजह से वेव पैदा होगी। सॉरी, स्ट्रिंग के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या पैदा होगी बेटा, वेव पैदा होगी। अब ये वेव ट्रेवल करेगी, इन अदर वर्ड्स एनर्जी बेसिकली क्या होगी बेटा, ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। गॉट इट? ठीक है, अब यही जो एनर्जी आगे जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, एक्चुअली वो डिपेंड करती है दो पॉइंट के ऊपर बेटा। एक है जी बेटा हमारे पास डिस्टेंस, दूसरा बेटा है एम्पलीट्यूड। बात समझ आ गई? ये दो चीजों के ऊपर हमारे पास जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट टू द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, वो डिपेंड करती है बेटा। कैसे डिपेंड करती है? मिसाल के तौर पर अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास स्ट्रिंग है, यहां से हमने पकड़ी हुई है इसको, ठीक है, और ये हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है बेटा, और एक स्ट्रिंग बेटा हमारे पास सपोज कर लें, ये यहां पर मैं बना देता हूं, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसको बहुत छोटा कर देते हैं, एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है। अब इसका फासला कम है, उसका फासला क्या है बेटा, ज्यादा है। तो क्या होगा, जैसे ही एनर्जी देंगे तो वेव तो पैदा होगी, तो वेव पैदा होने के साथ साथ होते 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 रेजिस्टेंस फ्रिक्शन की वजह से यहां पर खत्म हो जाएगी। तो मतलब डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से एनर्जी अपने एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी। अब डिस्टेंस कम होगा तो यहां पर बेसिकली हमारे पास वेव पैदा हो जाएगी और एक्चुअली जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो ये तो था हमारे पास फैक्टर डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड। बेटा जितना ज्यादा जर्किंग होगी ना हमारे हाथ की, उतना जल्दी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर होगी और उससे क्या होगा, एनर्जी पार्टिकल को मिलेगी और पार्टिकल की एनर्जी वेव बनाएगी और वेव से एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। जितना हमारे पास एम्पलीट्यूड जर्किंग का ज्यादा, उतना एनर्जी क्या होगी, ज्यादा ट्रांसफर्ड होगी। अब इसको समझने के लिए बेटा हम एक और मिसाल लेते हैं। आप सपोज करें बेटा कि ये सारा बेटा हमारे पास पानी है, ठीक है, ये सारा इसके अंदर पानी मौजूद है, ये पानी है ये सारा, ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज ये साकिन हालत के अंदर है, रेस्ट फॉर्म के अंदर है, तो हम इसके अंदर कंकर फेंकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर कंकर फेंकते हैं तो क्या होगा, मस्कुलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होंगे,
अब हमने इसके अंदर कंकर फेंका, ये कंकर इसके अंदर आ गया लगा, तो क्या होगा बेटा, वेव पैदा होगी। क्यों? एनर्जी ट्रांसफर होगी, जिसकी वजह से वेव पैदा होगी, और वो वेव हमारे पास कौन सी फॉर्म के अंदर होगी बेटा, सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगी। बात समझ आइए बेटा। अब ये हमारे पास वेव पैदा होगी, वेव जनरेट होगी हमारे पास। गॉट इट? ये था बेटा हमारे पास वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। होपफुली बेटा आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी बेटा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लास्ट में पूछना है। हमारे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।